बिहार में शराब की एक बार फिर से पोल खुली है। सरकार से सवाल पूछ रही है विपक्ष। गोपालगंज और बेतिया में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, उसके बाद से ही बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रही है तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग जवाब भी दे रहे हैं। वहीं आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी नाकाम नहीं है। विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया और वहीं उन्होंने विपक्ष के सुझाव का भी उन्होंने कहा कि हम उनके सुझाव पर विचार करेंगे। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने शराबबंदी को लेकर और जहरीली शराब पीने से जो बेतिया और गोपालगंज में मौत हुई है उस पर क्या कुछ जानकारियां दी है, वो हम आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आज सूचना का प्रश्न है, जितनी बरामदगियाँ हुई हैं, आपको बता दूं कि अगर हम जब से प्रोहिबिशन एक्ट हुआ तो अब तक लिए हम लोगों ने 166 लाख से भी अधिक 187 लाख से भी अधिक लिकर सीज़ किया है कुल मिलाकर के। और गिरफ्तारियां भी जो हैं हम लोगों की करीब 39,000 से ऊपर हुई, करीब 3 लाख से ऊपर हुई गिरफ्तारियां। और जो हमारे सीज्ड व्हीकल हैं वो भी करीब 60,000 हुए हैं। तो इस तरह से कार्रवाई में कमी नहीं है। दूसरे राज्यों में, खास करके झारखंड राज्य में, यूपी में, हिमाचल में करीब 6,000 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो कार्रवाइयाँ हम लोगों ने की हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर भी पैनी नज़र रखी है और अपने विभागों पर भी पैनी नज़र रखी है। इसी कारण से वैसे पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही की है या संलिप्तता पाई गई है, उसमें 200 से अधिक लोगों को 700 से ज़्यादा, जैसा कि हमारे पदाधिकारी बता रहे हैं, स्टैंड करेक्टेड, 700 से ज़्यादा बर्खास्तियाँ हुई हैं। एक्साइज विभाग से भी बर्खास्तियाँ हुई हैं। तो हम लोग तो अपने विभाग के पदाधिकारियों पर, कर्मचारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बर्खास्तगियाँ किसी और विभाग में हुई होंगी। तो सख्ती तो हम लोग अपने पदाधिकारियों पर भी और कर्मचारियों पर भी बरत रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक अवैध लिकर का सवाल है, उसका सीज़र, आप जो आंकड़े हमने बताए आपको, या व्हीकल्स जो सीज़ किए, दूसरे राज्यों से गिरफ्तारियां हुई, तो एक ये मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन सवाल इसका जवाब दिया ना आपको कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप ये भी समझ लें कि बहुत सारी भूगोलिक स्थिति जो है, जितने बॉर्डर्स हमारे खुले हुए हैं, तो उसमें एक बॉर्डर पर अगर आप जाएं, कैमूर के बॉर्डर पर हज़ारों गाड़ियां एक साथ निकलती हैं एक दिन में, कई हज़ार ट्रक निकलते हैं। उसी तरह गोपालगंज में, उसी तरह नवादा में। तो हम लोग जो आज सूचना की बात कही गई, हम लोग कोशिश करते हैं कि आज सूचना के आधार पर और जो भी स्थानीय जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनके स्वीकारात्मक बयान पर जो खबरें मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। सुमन भारतीय कला सोशल वेलफेयर संस्थान के अंतर्गत में पूरे बिहार वासियों को जो बालवाड़ी केंद्र जो चल रहे हैं, गरीब बच्चा के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का काम जो कर रहे हैं, जो स्कूल से वंचित है, उनकी ओर से छठ और दिवाली को लेकर आर्थिक शुभकामनाएं हमारे बिहार वासियों को और देशवासियों के लिए। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से जो सुनील कुमार आबकारी मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने करारा जवाब दिया है विपक्ष पर, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष जिस तरीके से 2 दिनों से शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, जहरीली शराब से, उसके बाद से ही विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के लोगों पर हमलावर है, तो वहीं सरकार पर जोरदार हमला करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका जवाब सुनील कुमार बिहार सरकार के मंत्री ने जवाब दिया और वहीं उन्होंने कहा कि उनके सुझाव का हम विचार करेंगे। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़।